और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे रावलपिंडी, जहां इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चाह रहा हूँ वो ऐलान यही है खान साहब की तरफ से कि अगर पूरी कौम तैयारी करे, अगर रऊफ हसन साहब वाले वाकया आइंदा रोनमा हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इसी तरह अटैक का निशाना बनाया गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन लेकिन ज़बरदस्त स्ट्रांग स्ट्रीट प्रोटेस्ट करेगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इस बात पे इक्तिफा नहीं करेगी कि हमारे मुकदमात की आप FIR रजिस्टर करें, बट हम कहेंगे कि ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट होगा, पुरअमन होगा, लेकिन पूरी कौम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी। हम नहीं चाहते मुल्क में किसी किस्म का इंतशार हो, हम पूरी कौम को अपील कर रहे हैं कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इस बात की ज़्यादती का अजाला हो और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो हर एंगल से कि ये अटैक रऊफ हसन साहब पे ख़ास कर क्यों कर किया गया है। इसके साथ ही खान साहब ने तज़किरा किया है दुबई लीक्स पे। खान साहब का मैसेज कल मैंने आपको पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतला मिली है कि नेब ऑर्डिनेंस पे जो कमीशन जो बेंच बना है उसकी हेयरिंग शायद 30 मई को हो। आज खान साहब की तरफ से मैं उसका मुतालिबा आप तक पहुंचा रहा हूं। खान साहब ने आज बाज़ाबिता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालिबा कर रहे हैं। मैं खान साहब के बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाबिता तौर पर मुतालिबा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि 30 तारीख को खान साहब के लिए सारे इंतज़ामात करे और वो बज़ाहिद खुद इस केस में पेश होना चाहते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का मुतालिबा था, खान साहब यही मुतालिबा कर रहे हैं कि हम खुद पेश होंगे और खान साहब अपना केस आप खुद अर्गू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुबई लीक्स पे हम चाहते हैं कि जो पिटीशन पेंडिंग है ये उसका हिस्सा बने, उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व है। खान साहब का मुतालबा है कि जब मेरा केस चल रहा था मैंने मनी ट्रेल दिया था कि मैंने अपार्टमेंट ख़रीदा कैसे, फिर मैंने बेचा कैसे, इसलिए हम भी बाज़ाबिता मुतालबा करते हैं कि वो लोग जिनके नाम आए हों इसमें वो सारे के सारे अपना मनी ट्रेल दें, उनके पास पैसे आए कहाँ से थे, उन्होंने पैसे भेजे कैसे और उन्होंने वो एसेट बनाए कैसे। इसलिए ये मुल्क के लिए ज़रूरी है और हम इसका मुतालबा करते हैं कि इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो। पहुंच गया था हॉस्पिटल में और जब हॉस्पिटल पहुंच गया था तो मेरे सामने उसकी स्टिचेस लगी हैं और वो बड़ा डीप कट यहाँ लगा हुआ था और तेज़दार दारे का ब्रीफ था। कोशिश यूँ लग रही है कि ये जुगुलर वेन से थोड़ा सा फ़र्क था, तो इसलिए पुलिस ने तो उस स्टेज पे ताउन किया था और पुलिस ने हमें कहा था कि जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे। मैंने रऊफ हसन साहब को कंसल्ट कर दिया था और स्टेटमेंट हमारी रिकॉर्ड हो गई है। मुझे सुबह उसकी कापी भी भेजी गई है, लेकिन उसमें जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि उसमें दहशतगर्दी का दफ़ा ऐड नहीं हुआ है। ऐसे वाक़े अगर हो तो वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं, लिहाजा इसमें दहशतगर्दी का जो दफ़ा है उसकी भी ऐड किया जाए और जब दहशतगर्दी का केस हो तो वो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेट करता है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि ये केस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर दे। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्टिंग किसी केस के बारे में चाहती है कि आप इस किस्म की रिपोर्टिंग करो कि गलत रिपोर्टिंग नहीं है, ये अलग बात है। लाइव स्ट्रीमिंग रिपोर्टिंग में गलत रिपोर्टिंग की बात नहीं होती क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता, कोई रिपोर्टर इन्वॉल्व नहीं होता जो उसको रिपोर्ट करता है। वो लाइव स्ट्रीमिंग है और वो जो पोडियम पे जो कुछ हो रहा होता है और जो कुछ बोल रहा होता है, जज साहिबान जो बोल रहे होते हैं, जिस तरीके से पहले हुआ है, जिस तरह भुट्टो के रेफरेंस में हुआ था, जिस तरीके से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला एक्ट आया था उस पर हुआ है, तो इसलिए ये लाइविंग स्ट्रीमिंग है। तो हम चाहते हैं कि वो लाइविंग स्ट्रीमिंग भी हो। बरखान साहब बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। और पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो 2 नोटिस आए थे और इसके साथ वो पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम हमें भेजा था उस वक्त भी आए थे,
उस वक्त खान साहब ने ये मुझे डिक्टेट किए थे और उस नोटिस सुप्रीम कोर्ट के मैंने उसके ऊपर लिखा था। खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मैं इन पर्सन पेश होना चाहता हूँ, लिहाजा आप अरेंज कर ले पर्सन पेश होने की। इसलिए मैं दोबारा वो अयादा आज करना चाहता हूँ। खान साहब ने बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा किया है कि मैं ख़ुद पेश होना चाहता हूँ, मेरे लिए भी अरेंजमेंट किया जाए ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद पेश हो जाऊँ और ये केस अर्गू करूँ। बैरिस्टर साहब ये बता दें कि रऊफ हसन साहब के मामले पर दोबारा से जो ताकतवर हल्के हैं उनके सरबराहान को टारगेट किया जा रहा है। आप ये बता दें कि कल आपकी रऊफ हसन साहब से मुलाकात भी हुई है। रऊफ हसन साहब ने इस तरह के हमले के कोई पहले खदशात को कोई इज़हार किया था? देखिए, पहले उन्होंने खदशे का इजहार नहीं किया था किसी किस्म का। उसका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ज़ाती रंजिश कोई नहीं है जो कि उस पर ज़ाती अटैक का सबब बने, और हमने किसी को टारगेट नहीं किया। हम तो मुतालबा पहले भी करते रहे, आपको मालूम है, पहले भी हम कह रहे हैं कि आप कमीशन बनाएं। आज भी हमारा मुतालबा है कि आप इसमें दहशतगर्दी का मुकदमा ऐड कर ले, आप JIT बनाएं, उसकी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि कौन बंदा है जो वहाँ एट द सेम टाइम वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, वो अटैक भी कर रहा है, अटैकर कोई और है, रोकने वाला कोई और है, बेस की और का है। तो हम किसी की ट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। आपने देखा कल जिस वक्त मैं वहाँ हॉस्पिटल गया हूँ तो हमने किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं वापस आया हूँ तो मैंने इसी वक्त कहा है कि मुकदमा रजिस्टर हो जाए, हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते। आज जबकि हमें नामालूम पे मुकदमा दर्ज है और आज जो हमें जो FIR की कापी आई है इसके लाइट में हमने कहा है कि इसमें दहशतगर्दी का मुतालबा। थैंक यू जी, थैंक यू। पुलिस देखिए वो इंटरनल मामला इंशाल्लाह हम डील कर लेंगे। रावलपिंडी में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार हो, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।